मैं क्या सुन रहा हूँ? दरवाजे पे आकर दे दे मोहल्ले के नाम पर दे दे। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ कौन है ऐसा भी। तुम मोहल्ले के नाम पर यहाँ भिक्षा मांगने आए हो? ये बताओ सही कौन हो तुम और किस लिए आए हो? अरे मेरा मकान तो पश्चिम मुल्क में पड़ता है। मैं जात का फकीर हूँ। कभी इस गांव में, कभी उस बस्ती में, कभी उस बस्ती में मैं टहलता हूँ और भिक्षा लेता हूँ और मैं भोजन करता हूँ। मैं भोजन के लिए आया हूँ। तुम भोजन के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारे वेशभूषा से ये नहीं मुझे पता चल रहा कि तुम्हारे अंदर क्या है। अरे भेष से तुम्हें क्या मतलब है? भूषा से क्या मतलब है? तुम जाकर राजन से बोलो। तुम रहने वाले कहाँ का हो? क्या करते हो? तुम हमसे बातें जाती मत करो। मैं तो यहाँ से मैं चल दूंगा दूसरे रास्ते में, क्योंकि मैंने सुना हो कि झगड़ू महाराज यहाँ का जो है वो बहुत दानी है, वो दान पुण्य करते हैं। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। ठीक है, 3 नंबर गेट पे खड़े हो। मैं यही खड़े हूँ। पश्चिम मुल्क से आया हूँ, घोड़े का व्यापार है, आपसे मिलना चाहता है। रात में ठहरने एक फकीर आया है। जी महाराज। घोड़े का व्यापार है। राजन, मैं घोड़े का व्यापार नहीं हूँ। मैं कभी इस बस्ती में जाता हूँ, कभी इस बस्ती में, कभी इस बस्ती में। मैं फकीर हूँ। मैं मांग तांग करके खाता हूँ। मेरा काम इतना ही है, मौला का नाम लेता हूँ। रात के फकीर है, मांग चांग कर खाते हैं, तो आने का कारण क्या है? आपका नाम सुन करके राजन, मैंने सुना हो कि झगड़ू सिंह, तारा सिंह, वो दोनों भाई जो हैं बहुत दानी हैं। मैं बहुत दानी हूँ। क्या चाहिए? मुझे भिक्षा चाहिए महाराज। मेरे महल में ले जाओ, रानी महारानी से इसको भिक्षा कुछ दिलाओ। महाराज का हुक्म ले जाओ। फकीर हो तो महल में जाना चाहिए, दरबार में किस लिए आए हो? अरे मैंने नाम सुना हो राजन को कि दानी है, इसलिए मैं कहता हूँ बगैर पर। दानी घर का महाराज नहीं होते, महारानी होती है। एक मिनट। मारा चाहोगे अगर सही नहीं बताओगे। मैं सही कह रहा हूँ महाराज, मैं आपकी नाम सुन करके आया हूँ, आपकी बंगला इसको भिक्षा चावल दाल देकर इसको स्वर्ग से रात है तो रात भर टिकने दो, कल सुबह चला देगा।
ठीक है, रात भर ले जाओ। महाराज 1 किलो मकई के आटा पुराना ये मकई के आटा, राजा महाराजा के मकई के आटा लगा रे। बासमती चावल नहीं को है। सब कुछ मिलेगा, ले जाओ, ले जाओ, रात भर ले जाओ। कहीं का फकीर आ जाता है, बंगला को बकतूत करने लगता है भगू सिंह का। अगर सच नहीं बताओगी तुम कौन हो? देखा कहाँ तुम्हारा तो पापी दुनिया सा मैं कुछ नहीं समझता हूँ। आप जो है सच सच बताना चाहिए। आपके चर्च में बहुत मार खाता है। सच सच बताना चाहिए। हमें पहचान नहीं सके महाराज, मैं आपका भेजा हुआ कैदी हूं। बड़े बड़े दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, झुलमी कुर्ती पहन लिया है। मैं कैसे समझूं कि तुम सही हो? हरमजादे वो आधा था और मर गया कि जिंदे है। वो तो जिंदा ही है। जिंदा है? यहाँ वो कहाँ जाके रुकी है? महाराज, जब आप यहाँ से निकाला कर दिए तो गई कहाँ? ओरियल, जहाँ माहिर सिंह रहते हैं। भाई के पास गया, भाई ने उन्हें शरण दे दिया। महाराज, जब शरण दे दिया तो मैंने आप सही है। वो खत को कौन देगा सर? वो खत को मैंने माहिर को दिया। महाराज, माहिर ने पढ़ा
तो देखा कि इसमें लिखा हुआ है कि जो इसे शरण देगा तो सुरभि का लड़ाई बंद हो जाएगा, उनके किला पर। अरे वो किला का मैंने विनाश कर सकता हूँ। जी हाँ, को निकाल दी महाराज, और वहां जब निकल गई महारानी तो जाकर जो गंगा घाट पर गई महाराज, गंगा घाट पर जब गई तो मलाह से कहा कि हमको नौका से पार कर दो। अच्छा, वहां से कहा कि महाराज जाने दो, ये कावन किनारे ने भगवान किया, इतना बात कहानी कहेगा बिहान हो जाएगा। बात बताते चलो महाराज, इतनी बात बताएंगे तो सुबह हो जाएगा महाराज। अच्छा, जो मूल बात है वो मैं बता देता हूँ महाराज। वहां से कहा कि है, अल्लाह को कहा क्या है, तुम हो अकेले कि तुम्हारे साथ और कोई है? बोला कि अल्लाह की मेरे साथ मेरी माँ है। कहा कि रात भर तो अपनी माँ को कहो यहाँ ठहरने के लिए, कल सुबह होगा तो तुम्हारी माँ को पार कर देंगे, तुमको भी पार कर देंगे। कैसे कहेगा महाराज, चाशर नाम की माला है महाराज। अच्छा, चाशर नाम की माला, जब उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को सर काट दिया महाराज, चलो वहां से जब निकाली और गंगा पार कर दी। गंगा पार जब करी, अच्छा, तो जब गंगा पार होने के बाद महारानी देवला ने सोची कि जो है तो मैं घर बदल कर ठोकर खा रहा हूँ उस बच्चे के चलते। वो गोद में बालक था, कहा था? हाँ महाराज, उस बालक को लेकर के फेंक दिया महाराज। कहाँ फेंका? जंगल में महाराज। मर जाएगा हम। कहा कि अब न बालक रहेगा न मेरा विपद रहेगा। सही बात। उन्होंने फेंक दिया महाराज। जब बाघी ने देखा उस बालक को तो गोद में उठा लिया महाराज, और गोद में उठा कर वो बाघी को पिलाने लगे महाराज। क्या कर रहा था जब गो बालक को दूध पिलाया? बाघी तुम्हारा सब क्या कर रहा था? जब बालक ने वहां देखा घुट करके कि माँ के पास बच्चा नहीं है, अच्छा, फिर वहां से दौड़ कर लाया, देखा तो बाघी दूध पिला रही है। शेर वहां का राजा भगवान ऐसे तुमको मैंने कहा था। चलो आगे बढ़ो। क्या क्या महाराज, उसके बाद महाराज चले गए बनारस। बनारस गए महाराज। अच्छा, उन्हें शरण दे दिया महाराज। बनारस काठी वाले निया संगत उसको शरण दिया।
इंदर में हुआ हो रहा था महाराज। महेश सिंह ने इसकी कौड़ी को पट कर देते थे महाराज। कौन किया? था महाराज और एकाउंट खुला कर राजा था महाराज। नीति हुआ था शादी के लिए जो राजपूत लड़का था मुसलमान घर में शादी होगी इसीलिए मीटिंग हुआ था। सही बात, सही बात। महाराज उतना जवान हो गए हैं महाराज, वो पट्टा हो गए हैं। पट्टा हो गया? जी हाँ और क्या किया? महाराज। महाराज जब वो गाय चराने के लिए गया, अच्छा उधर से स्टेर कर रहा था खा जाएंगे, तो इधर से उतना भी कर रहा था तुम वहां क्या कर रहा था? तुमको मैंने शादी में इसीलिए भेजा। महाराज जब उतना कान पकड़ करके मैं पूरा बीती हुई कहानी में सलामत रहता हूँ। चल आगे बढ़ो। महाराज जब उस पेड़ को पकड़ा तो 4-5 पे कहा उसको मारा। उसके बाद महाराज चलिए हमने दुआ हो रहा था वहां जो है जो करा चाहती उदला क्या रे? उदला के तुम लोग कभी हमें मारे हो बाप की कटक पर तो झूला है उसको तुम नाश करा दोगे तो मैं फिर समझूंगा लेकिन मैं काय समझता हूँ। वो मीटिंग में बोला था, मीटिंग में बोला था कि आगे बोला था सारे हम ज्यादा कंध दाब के मार देंगे। ठीक है मीटिंग में बोला था जो 12 बरस का रोल था बाकी। अच्छा